अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तसव्वुर करें कश्मीर की हसीन वादी में पहलगाम का सरसब्ज मैदान खून से लाल हो चुका है। 22 अप्रैल 2025 को मुसल्लह अफराद ने सियाहों पर अंधाधुंध फायरिंग की जिसमें 26 जानें चली गईं। इनमें हिंदू सियाह भी थे और एक कश्मीरी मुसलमान भी, जो हमला आवरों को रोकने की कोशिश में शहीद हुआ। लेकिन इस सानिया ने न सिर्फ कश्मीर को हिला कर रख दिया बल्कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक नई जंग की धमकी को जन्म दिया। भारत ने इस हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया, इंडस वाटर ट्रेटी मुअत्तल कर दी, पाकिस्तानी सफारतकारों को निकाल दिया गया और पाकिस्तानी एयरलाइंस के लिए अपनी फजाई हदूद बंद कर दी। पाकिस्तान ने भी जवाबी इकदामात किए, भारतीय एयरलाइंस पर पाबंदी लगाई और वाटर ट्रेटी की मुअत्तली को जंग का ऐलान करार दिया। लेकिन क्या ये सब सिर्फ एक हमले का रद्द अमल है या इसके पीछे कुछ और कहानी है? आज हम इस सानिया की हकीकत, इसके नताइज और इससे जुड़े बड़े इशूज पर बात करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे भारत अपनी सिक्योरिटी की नाकामी को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा है, कैसे हिंदू मुस्लिम फसादात को हवा दी जा रही है और कैसे ये तनाज़ा फलस्तीन जैसे अहम इशू से तवज्जो हटा रहा है। एक बात भाई, आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते यार, ये हमारी हौसला अफजाई है। अगर वीडियो में कोई कमी हो या कुछ अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताएं। अब चलो सब्सक्राइब का बटन दबाओ, आइए इस वीडियो में गोता लगाएं। पहलगाम के बाइसरान मेडो में जहां सियाह हंसते खेलते बर्फानी चोटियों का नजारा कर रहे थे, अचानक गोलियों की आवाज गूंजी। मुसल्लह अफराद ने सियाहों पर फायरिंग शुरू कर दी और चंद मिनटों में 26 जानें जाया हो गयी। इनमें से 25 हिंदू सियाह थे जबकि एक कश्मीरी मुसलमान, जो हमला आवरों को रोकने की कोशिश कर रहा था, वो भी शहीद हुआ। हमले की जिम्मेदारी इब्तदा में दी रेजिस्टेंस फ्रंट नामी ग्रुप ने कबूल की, जो लश्कर तैयबा से मुंसलिक है, लेकिन बाद में इन्होंने इससे इनकार कर दिया। भारत ने फौरन इस हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया, जबकि पाकिस्तान ने इसे बेबुनियाद करार देते हुए गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश की। हमले में 26 अफराद की हलाकत की तस्दीक हुई, जिनमें ज्यादातर सियाह थे। यह कश्मीर में 2019 के बाद सबसे बड़ा हमला था, जिसने भारतीय हुकूमत के कश्मीर में नॉर्मलिटी की दावों की किल्ली खोल दी। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस हमला आवरों को पकड़ने में नाकाम रहीं और अब वो कश्मीर में बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन कर रही हैं, जिसमें 1500 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया और कई घरों को बिलडोजर जस्टिस के नाम पर मस्मार किया गया। हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को मोर्द इल्जाम ठहराया, लेकिन एक कश्मीरी मुसलमान की कुर्बानी को नजरअंदाज कर दिया गया। वो शख्स जो सियाहों को बचाने की कोशिश में मारा गया, भारतीय मीडिया की सुर्खियों से गायब है। क्या ये महज इत्तफाक है या भारत एक खास बयानिया बनाने की कोशिश कर रहा है? क्या आपको लगता है कि भारतीय मीडिया सच को छुपा रहा है? पाकिस्तानी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, इंडस वाटर ट्रेटी की मुअत्तली जंग के मुतरादिफ है, हम हर सतह पर जवाब देंगे। दूसरी तरफ नई दिल्ली में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी दुनिया भर के रहनुमाओं से फोन पर बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की हिमायत मांगते हुए। 1960 में वर्ल्ड बैंक की सालिसी में तय पाने वाली इंडस वाटर ट्रेटी पाकिस्तान के ज़राअत का लाइफ लाइन है, जो इसे इंडस, जहलम और चनाब के 80% पानी की फराहमी देती है। भारत ने 22 अप्रैल के हमले के बाद इस ट्रेटी को मुअत्तल कर दिया, ये कहते हुए कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की हिमायत करता है। पाकिस्तान ने इसे जंग का ऐलान करार दिया और कहा कि पानी रोकना इसके 24 करोड़ अवाम के लिए तबाही होगी। भारत ने पाकिस्तानी एयरलाइंस के लिए अपनी फजाई हदूद बंद कर दी, जबकि पाकिस्तान ने भारतीय एयरलाइंस पर इसी तरह की पाबंदी लगाई। इससे दोनों ममालिक के दरमियान तजारत, सफरी राब्तों और सफारती ताल्लुकात मजीद खराब हुए हैं। वाघा सरहद बंद कर दी गई और पाकिस्तानी शहरियों के वीजे मनसूख कर दिए गए। पहलगाम हमला भारतीय सिक्योरिटी की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। मोदी हुकूमत ने 2019 से दावा किया कि कश्मीर में अमन बहाल हो गया है, लेकिन ये हमला इस दावे की हकीकत को खोलता है। भारत अब इस नाकामी को छुपाने के लिए पाकिस्तान पर इल्जाम लगा रहा है, जबकि कश्मीर में क्रैकडाउन तेज कर दिया गया है। क्या आप समझते हैं कि इंडस वाटर ट्रेटी मुअत्तली से पाकिस्तान को नुकसान होगा? भारत के शहरों में हिंदू इंतहा पसंद गिरोह कश्मीरियों और मुसलमानों के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। एक वीडियो में हिंदू रक्षा दल का लीडर ललित शर्मा कहता है, कश्मीरी मुसलमानों को सुबह 10 बजे तक निकल जाना चाहिए वरना नताइज भुगतो। ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि भारत में बढ़ती हुई मजहबी मुनाफरत की अक्कासी
सियासी है। नरेंद्र मोदी की हिंदू कौम परस्त बीजेपी हुकूमत के दौर में भारत में हिंदू मुस्लिम तकसीम बढ़ती जा रही है। पहलगाम हमले के बाद बीजेपी के हामी ग्रोहों ने मुसलमानों और कश्मीरियों के बाइकाट की कॉल दी, जिसे सोशल मीडिया पर जहर फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सियासी तजज़ियाकार शेख शौकत के मुताबिक भारत का मीडिया ज़ेनोफोबिक प्रोपेगेंडा फैला रहा है, जो खास तौर पर मुसलमानों के खिलाफ है। ये पहला मौका नहीं कि बीजेपी के दौर में मजहबी फसादात को हवा दी गई हो। 2019 में कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करने के बाद 2020 में दहली फसादात और 2020 में हिंदू इंतहा पसंदों की तरफ से मसाजिद पर हमलों ने भारत के सेकुलर चेहरों को नुकसान पहुंचाया। बीजेपी की पॉलिसियों ने हिंदू कौम परस्ती को फरोग दिया, जिससे अकलीतें खास तौर पर मुसलमान गैर महफूज हो गए हैं। कश्मीर में भारतीय फोर्सेज ने हमले के बाद 1500 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया और कई घरों को मस्मार कर दिया। ये बुलडोजर जस्टिस नामी हिकमत अमली कश्मीरियों के खिलाफ जुल्म की एक नई शक्ल है। कुछ तजज़ियाकारों का कहना है कि ये हमला कश्मीरियों की तरफ से भारतीय कब्जे के खिलाफ बदला हो सकता है, लेकिन इसकी कोई ठोस तस्दीक नहीं मिली। गजा में एक बच्चा अपने तबाहशुदा घर के मलबे में खड़ा है, जबकि दुनिया की नजरें पाक भारत तनाज़ा पर मरकूज हैं। फलस्तीन का इशू, जो मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा दर्द है, पस मंजर में चला गया है। क्या ये वही नहीं जो सेहूनी ताकतें चाहती थीं, फलस्तीन से तवज्जो हटाना? पहलगाम हमले और पाक भारत कशीदगी ने आलमी मीडिया की तवज्जो फलस्तीन से हटा दी है। गजा में हर रोज बमबारी जारी है, लेकिन पाक भारत तनाज़ा की खबरों ने इसे दबा दिया है। दिलचस्प बात यह है कि फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने पहलगाम हमले की मजम्मत की और भारत की हमायत का ऐलान किया, लेकिन इससे फलस्तीन के इशू पर कोई खास तवज्जो नहीं गई। भारतीय मीडिया ने पहलगाम हमले को पाकिस्तान की साजिश के तौर पर पेश किया, जबकि पाकिस्तान ने इसे भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया। दोनों ममालिक के न्यूज चैनल्स झूठी खबरों और प्रोपेगेंडे से अवाम के जज्बात भड़का रहे हैं। मिसाल के तौर पर भारतीय मीडिया ने हमले को इस्लामी दहशतगर्दी कहा, जबकि एक कश्मीरी मुसलमान की कुर्बानी को नजरअंदाज किया। सोशल मीडिया पर लोग इस तनाज़ा पर मीम्स बना रहे हैं और जंग को हल्का ले रहे हैं, लेकिन क्या वो भूल गए कि जंग क्या तबाही ला सकती है? जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 में एटम बम गिराए गए, जिसने लाखों जानें ली और नस्लों को तबाह कर दिया। अगर पाक भारत तनाज़ा जोहरी जंग तक पहुंचा तो इसके नताइज न काबिल तसव्वुर होंगे। क्या आपको लगता है कि मीडिया फलस्तीन से तवज्जो हटा रहा है? पाकिस्तान ने गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश की है, लेकिन भारत इसे मुस्तरद कर रहा है। पाकिस्तान की फौज तैयार है, लेकिन वो जंग नहीं, अमन चाहता है। भारत पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा रहा है, लेकिन इसकी सिक्योरिटी नाकामियों ने इसे आलमी सतह पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। मोदी ने हमला आवरों को जमीन के किनारों तक सजा देने का वादा किया, लेकिन क्या वो वाकई पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करेंगे? अमेरिका ने भारत की हमायत की, लेकिन पाकिस्तान की मजम्मत से गुरेज किया। बरतानिया, फलस्तीन और दीगर ममालिक ने हमले की मजम्मत की, लेकिन कोई ठोस हल पेश नहीं किया। अगर आलमी बरादरी ने सालिसी ना की तो ये तनाज़ा बढ़ सकता है। जंग कोई खेल नहीं। हिरोशिमा और नागासाकी ने हमें सिखाया कि जोहरी जंग पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है। पाक भारत तनाज़ा अगर बढ़ा तो इसके नताइज न सिर्फ दोनों ममालिक बल्कि पूरी दुनिया के लिए तबाहकुन होंगे। एक पैगाम: पहलगाम हमला एक सानिया था, लेकिन इसे पाक भारत दुश्मनी और हिंदू मुस्लिम तकसीम को भड़काने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत ने अपनी सिक्योरिटी नाकामी को छुपाने के लिए पाकिस्तान पर इल्जामात लगा रहा है, जबकि मीडिया फलस्तीन जैसे अहम इशू से तवज्जो हटा रहा है। अवाम को समझना होगा कि जंग को हल्का लेना खतरनाक है। हमें अमन, इत्तेहाद और सच्चाई की जरूरत है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी मुलाकात फिर से हो सके। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।